पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा चेहरा जिसने कभी ममता बनर्जी के साथ मिलकर तृणमूल कांग्रेस को मजबूत किया था, आज वही नेता बीजेपी के सबसे बड़े दांव के रूप में उभरा है। हम बात कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी की, जिन्हें बीजेपी ने बंगाल की सत्ता का नया चेहरा बनाया है। कोलकाता में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने वाले शुभेंदु अब बीजेपी के सबसे आक्रामक और प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। शुभेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को पूर्वी मेदिनीपुर जिले के कांथी में एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता शिशिर अधिकारी लंबे समय तक बंगाल की राजनीति का बड़ा नाम रहे। राजनीतिक माहौल में पले बड़े शुभेंदु ने बहुत कम उम्र में राजनीति की बारीकियां सीख ली थीं। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र राजनीति से की। वर्ष 1989 में वे कांग्रेस समर्थित छात्र परिषद से जुड़े और उसी दौर में उन्होंने बंगाल की राजनीति में अपनी पहचान बनानी शुरू की। उस समय राज्य में वामपंथी राजनीति का दबदबा था। ऐसे में विपक्षी छात्र नेता के रूप में खुद को स्थापित करना आसान नहीं था। शुभेंदु ने स्थानीय राजनीति से शुरुआत करते हुए कांथी नगर पालिका में पार्षद के रूप में अपनी पहली बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद वे धीरे धीरे संगठन और जनता दोनों के बीच मजबूत होते चले गए। वर्ष 2006 में वे पहली बार विधायक बने और फिर पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को असली पहचान मिली वर्ष 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से। उस समय वाम मोर्चा सरकार के प्रस्तावित केमिकल हब के खिलाफ स्थानीय लोगों का आंदोलन तेज हो रहा था। शुभेंदु ने इस आंदोलन को जमीनी स्तर पर संगठित किया और देखते ही देखते वे बंगाल की राजनीति के बड़े चेहरे बन गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नंदीग्राम आंदोलन ही वह मोड़ था जिसने 34 साल पुरानी वाम सरकार की नींव हिला दी थी। ममता बनर्जी के साथ शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस को गांव-गांव तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। वे 2 बार तमलुक लोकसभा सीट से सांसद भी चुने गए और बाद में नंदीग्राम से विधायक बने। ममता सरकार में उन्हें अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। एक समय ऐसा था जब शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के बाद पार्टी का सबसे ताकतवर नेता माना जाता था। लेकिन समय के साथ पार्टी के भीतर समीकरण बदलने लगे। अभिषेक बनर्जी का बढ़ता प्रभाव और संगठन में बढ़ती खींचतान के बीच शुभेंदु खुद को अलग थलग महसूस करने लगे। फिर आया वर्ष 2020, जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। यह फैसला बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बीजेपी में शामिल होने के कुछ ही महीनों बाद हुए विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पर सीधे ममता बनर्जी को चुनौती दे डाली। इस मुकाबले पर पूरे देश की नजर थी और नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हरा दिया। यह जीत केवल एक सीट की जीत नहीं थी, बल्कि बंगाल की राजनीति में शक्ति संतुलन बदलने का एक बड़ा संकेत थी। हालांकि उस चुनाव में बीजेपी सत्ता तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन 3 सीटों वाली पार्टी को 77 सीटों तक पहुंचाने में शुभेंदु अधिकारी की रणनीति और आक्रामक प्रचार की बड़ी भूमिका मानी गई। इसके बाद उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता भी बनाया गया। पिछले 5 वर्षों में शुभेंदु लगातार ममता सरकार के खिलाफ मुखर रहे। उन्होंने उन इलाकों में भी बीजेपी की पकड़ मजबूत की जिन्हें कभी तृणमूल कांग्रेस का अभेद गढ़ माना जाता था। जमीनी राजनीति, संगठन पर पकड़ और आक्रामक शैली ने उन्हें बीजेपी नेतृत्व का भरोसेमंद चेहरा बना दिया। पूर्व मेदिनीपुर जिले में अधिकारी परिवार का प्रभाव आज भी बेहद मजबूत माना जाता है। शुभेंदु के पिता और भाई भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में अधिकारी परिवार को एक बड़े शक्ति केंद्र के रूप में देखा जाता है। अब बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देकर साफ संदेश दिया है कि पार्टी बंगाल में लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के मूड में है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी अब केवल विपक्षी नेता नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल हो चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी पश्चिम बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव ला पाती है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य पेशकश के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।